हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप लोग को पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रहा है। इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज के वीडियो में जानने वाले हैं नेक्स्ट आप लोग हम लोग पर्सनालिटी 3.1। इसके पहले आप लोग कुछ बताना चाहते हैं? आप लोग देख रहे हैं हम लोग कुछ पहले से क्लासेस के हम लोग पहले छोटे बोर्ड पे पढ़ते थे और मेरे छोटे बोर्ड पे क्वेश्चंस नहीं अटने के कारण और इस बोर्ड पे अब बहुत अच्छा लगेगा मेरे को। क्वेश्चंस की संख्या ही बढ़ पाएगा और वीडियो आप लोग का अब लंबा जा पाएगा, बल्कि बिकॉज आप लोगों को पहले कोई एक क्वेश्चन बनता था तो आप लोग को बोर्ड को मेरे को भी डालना पड़ जाता था क्योंकि छोटा बोर्ड था और आप लोग क्वेश्चंस भी थोड़ा सा दिक्कत होता था बनाने में समझाने में। बट अब प्रयास रहेगा कि आप लोग को दिक्कत नहीं होगा क्योंकि आप लोग को बोर्ड बहुत बड़ा आ चुका है। हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे और इसी के साथ और आज प्रश्नावली 3.1 मतलब कि जानने वाले हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण मेरे चैप्टर है, ठीक है, और इसको स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे क्लास में स्टार्ट करते हैं और ऐसे क्लास में जाने वाले मेरा पहला नंबर क्वेश्चन है 3.1 का। बोल रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहते हैं, सुनिए, एक आफ्ताब व्यक्ति है, वो अपनी पुत्री मतलब उनकी एक लड़की है, वो अपनी लड़की से कहते हैं कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, आफ्ताब है एक लड़का जो कि अपनी पुत्री से कहते हैं कि देखो 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व मतलब कि ये बताइए कि 7 वर्ष की बिकॉज मानिए कि मैं हूँ एक, नहीं कोई व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है, वन पर्सन, इसका एक चाइल्ड है, ये क्या है, ये चाइल्ड है। अब बोला कि ये व्यक्ति कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, इसका मतलब 7 वर्ष पूरी है तो 7 वर्ष ये भी ना पूर्व जाएगा ना। अगर 7 वर्ष पहले इसका करे 7 वर्ष से पहले इसका भी करे। सुनिए, या तो मेरे को अभी आफ्ताब की उम्र भी पता नहीं है और मेरे को उसकी पुत्री की भी उम्र पता नहीं है, तो हमको कुछ करना नहीं है, बल्कि क्या करेंगे, पहले आफ्ताब की उम्र को मान लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हम आपका उसकी पुत्री को भी इसको हम कुछ मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। ओके, तो हम मानेंगे आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर माना एक्स। आफ्ताब की, ठीक है, तो हमने क्या मान लिया, आफ्ताब की वर्तमान आयु का मान लिया हमने एक्स मान लिया। और उसके बाद अब आफ्ताब की मेरे को उम्र तो पता चल गया, तो आफ्ताब की पुत्री की आयु को पता करते हैं। तो आफ्ताब की पुत्री का आयु हम मान लेते हैं क्या, वाई। माना, ठीक है। तो हमने आफ्ताब की वर्तमान आयु का मान लिया एक्स मान लिया और आफ्ताब की पुत्री का वर्तमान आयु का हमने वाई मान लिया। अब मेरे को आफ्ताब की भी उम्र पता चल गया, अब आफ्ताब की पुत्री की भी उम्र मेरे को पता चल गई है। अब मेरे को तो दिक्कत नहीं है ना। अब क्या करेंगे, 7 वर्ष पूर्व, तो मेरे को 7 वर्ष पूर्व अगर आफ्ताब की आयु को पूछ रहा है तो इसका मतलब 7 वर्ष पूर्व मेरे को क्या आफ्ताब की पुत्री की भी आयु पूछेगा ना। तो आफ्ताब की अगर 7 वर्ष पूर्व पूछ रहा है तो आफ्ताब को एक्स में आपका पूर्व मतलब क्या होता है पहले, तो हम क्या कर देंगे एक्स माइनस का 7, ये 7 वर्ष पूर्व हो गया। ये बताइए मेरे को, अगर आफ्ताब की उम्र 7 मिनट से हमने घटा दिया तो किसके हम घटाएंगे। अभी आपको दिखाई दे रहा है ये क्या चीज की आपका वर्ष, ये आफ्ताब की पुत्री का भी तो वर्तमान है, हम क्या करेंगे आपका 7 वर्ष घटाएंगे, तो हम क्या करेंगे, तो वाई माइनस की क्या होगा, इसमें 7 हो जाएगा, इसमें भी 7 हो गया, इसमें क्या करें हमने 7 कर लिया, ठीक है, वर्तमान में मेरे समान हो गया। उसके बाद फिर बोला कि 7 वर्ष पूर्व, कौन बोल रहा है, आफ्ताब बोल रहा है कि देखो 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे कितने गुनी आयु का था, 7 गुनी आयु का था, मतलब कि इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 7 से, इससे 7 गुनी आयु का था, राइट। उसके बाद फिर बोले मेरे को पहला बन गया। अब इसको हम थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, अपने क्रिया कर लेते हैं। तो 7 में 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7x। उसके बाद करेंगे माइनस का माइनस और उसके बाद करेंगे 7 से 7 में कितना हो जाएगा 49। अब राउंड में वाई माइनस 7 का वाई माइनस 7। अब चल को एक तरफ करेंगे, चल को एक तरफ 7x से 7x इधर प्लस का वाई इधर रहेगा तो माइनस का वाई, और उसके बाद इधर माइनस का 7, अरे माइनस 49 दूर जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 49, और 49 में से घट जाएगा ये कितना 7 की 4 से 49 7 42 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 42 है। 7x माइनस वाई, 7x माइनस वाई बराबर 42, ये मेरे को क्या हो गया, समीकरण का एक बन गया। अब समीकरण मेरे को एक बन गया, अब समीकरण मेरे को दो निकालना है। अब समीकरण दो निकालेंगे तो देखेंगे उस समीकरण दो क्या कर रहा है। अब से 3 वर्ष बाद, मतलब कि बोल रहा है कि नाउ दिस टाइम, मतलब अभी से 3 वर्ष बाद, बाद के लिए 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब आफ्ताब कह रहे हैं कि देखिए 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे कितनी, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, बट फिर बोल रहे हैं कि 3 वर्ष बाद, मतलब कि अभी आज से 3 वर्ष बाद, मतलब कि क्या करेंगे हम, एक्स में भी तीन तीन जोड़ देंगे और बराबर में क्या करेंगे, वाई में भी क्या करेंगे, हम 3 को जोड़ देंगे, दोनों में 3 वर्ष बात करें, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कितने गुनी आयु का रह जाऊंगा, 3 गुने, कौन बोल रहा है, आफ्ताब। आफ्ताब में कितने से गुना कर दो, 3 से गुना कर दो, ये कितने आयु रह गया, 3 गुनी आयु का रह गया 3 वर्ष बाद। ओके, उसके बाद फिर बोले कि इस स्थिति को ग्राफीय और बीजीय व्यंजक
के रूप, बीजगणितीय रूप में आप लोग को देखना है। तो इसके पहले हम इक्वेशन ऑफ समीकरण 2 निकालेंगे। समीकरण 1 तो मेरे को निकलेगा, अब समीकरण 2 निकालते मेरे को कितना आता है। इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 से x में कितना हो जाएगा, 3x प्लस का प्लस 3 3 की 9 बराबर में y से प्लस का y प्लस 3 की 3। ठीक है, अब x y को एक तरफ करेंगे तो 3x का 3x हो जाएगा प्लस का, इधर माइनस प्लस का y है ना, तो इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा। अब बराबर में 3 का 3 इधर प्लस 9 है तो इधर जाएगा तो माइनस का 9। अब 3x माइनस हो जाएगा मेरे को y बराबर में 9 माइनस 9 हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब मेरे को समीकरण 1 निकलेगा, समीकरण 2 निकलेगा, राइट। अब मेरे को जब समीकरण 1 निकलेगा, समीकरण 2 निकलेगा, तो इसको अब क्या करेंगे हम, इससे मेरे को x और y का मेरे को मान निकालेंगे और उसको आपको क्या करेंगे, फिर ग्राफीय विधि पर हमको उसको दर्शा देंगे। ओके, तो इसका निकालते हैं हम डब्बा, जो कि मेरे को x y के रूप में निकाला जाता है। तो समीकरण 1 के लिए यहाँ पे लिखेंगे आपका समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए, अब समीकरण 1 के लिए मेरे को निकालेंगे, ये मेरे को x हो जाएगा, इसमें y। अब मेरे को बताना है समीकरण 1 में, समीकरण 1 में आपको बताया मेरे को कि आखिर x का मान क्या रखे कि मेरे को y का एक वेरिएबल माने कि मान आ जाए। ठीक है, माने कि एक बढ़िया सा मान आएगा छोटे डाटा में, मेरे को आदर्श के लगभग में। तो मेरे को देख रहे हैं x का मान अगर हम क्या रख दें तो मेरे को 7 है, अगर x का मान 6 रख देते 7 6 42, तो मेरे को y का मान क्या आ जाएगा, 0 आ सकता है। ठीक है, अगर हम x का मान कितना रख दें, 6 रख दें, तो मेरे को y का मान क्या आ सकता है, 0। अगर कैसे इसको सिद्ध करे जाए, इसको सिद्ध करने के लिए हम करते हैं, तो आपको कर देते हैं यहाँ पे इसको। ठीक है, तो मेरे को करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, और x की जगह क्या बैठाएंगे आपका, तो बैठाएंगे x की जगह क्या बैठाएंगे 6, माइनस का y अब राउंड में कितना हो जाएगा 42। ठीक है, और उसके बाद करेंगे 7 6 कितना हो जाएगा 42, माइनस का y अब राउंड में कितना हो जाएगा 42, और y का y 42 का 42, इधर प्लस में 42 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 42। अब 42 से 42 खत्म, इधर माइनस का y बराबर कितना आ गया मेरे को 0 आ गया, y बराबर कितना आ गया, जो कब, जब हमने x बराबर रखा 6। ओके, इसका मतलब कि x जब हम 6 रखे तो y क्या आ गया 0, मेरे को एक बन गया पहला। उसके बाद हम करेंगे क्या, फिर आपको अब बताइए मेरे को फिर x का मान क्या रखा जाए। अब x का मान कुछ ऐसा मान रखिए जो कि मैंने कि आपका वैल्यूएबल हो। तो देख रहे हैं कि मेरे को x का मान मेरे को 6 रख दिए, एक बार y का मान रख के देखते हैं क्या चीज, आपका 0 तो नहीं हो से पाएगा, अगर एक साथ x का मान 0 रखते हैं तो फिर नहीं हो पाएगा। तो क्या रखें, तो आपका कर दे 49, ठीक है 49 से फिर माइनस में चला जाएगा, कोई नहीं माइनस में एक चलते हैं। इसमें क्या रख दिया आपको बता सकते हो लोग, एक्स का मान रखते हैं आपका क्या 0 6, यानी कि आपका हो जाएगा 6, तो फिर 6 रख देंगे तो हो जाएगा कितना, यानी कि 6 0 7, फिर रख देते हैं आपका 49 7 रख के देखते हैं इसका मान। ठीक है, तो जब एक्स का मान हम 7 रखते हैं, एक्स का मान अगर हम 7 रखते हैं तो फिर मेरे को क्या होगा, तो देखते हैं एक बार, तो हो जाएगा मेरे को 7 का 7 और 7 यहाँ पर हो जाएगा 7, माइनस का y अब राउंड में कितना हो जाएगा 42, फिर y का y उसके बाद हो जाएगा 42। ठीक है, इधर प्लस का 49 उधर हो जाएगा तो माइनस का 49। ठीक है, उसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 49 में से 42 से कितना बचेगा मेरे को 7, माइनस का 7, y बराबर कितना आ गया मेरे को माइनस का 7। कब, जब हमने रखा y बराबर 7 तब। ठीक है, x बराबर रखा हमने 7, तो y का मान कितना आ गया मेरे को माइनस का। ठीक है, ओके, ये तो मेरे को एक डबल बन गया। अब समीकरण 2 से बनाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए। ठीक है, अब इसको डबल बनाते हैं ऐसे, यहाँ में x यहाँ पे हो जाएगा भाई। अब बताइए मेरे को समीकरण 2 में, मेरे को समीकरण 2 में x का मान क्या रखें, देख लें कि अब x का मान अगर हम 0 रख देते हैं मेरे को y का मान कितना आ जाएगा माइनस का 6। x का मान अगर हम 0 रखते हैं, देखिएगा बताते हैं आपको, तो x बराबर जब 0 रखते हैं तो मेरे को आ जाएगा 3 का 3, और यहाँ पे x का मान क्या हो जाएगा 0, माइनस का y अब में कितना हो जाएगा मेरे को, हो जाएगा मेरे को 6। ओके, तो जब 6 रख दिए तो मेरे को कितना आ गया y का y अब कितना आ गया मेरे को माइनस का 6 आ गया। ठीक है, कब, जब हमने x बराबर रखा 0 तो y बराबर आ गया मेरे को माइनस का 6। और बताइए मेरे को x का मान क्या रख लिया जाए, तो फिर देखते हैं x का मान अगर हम 2 रख ले, क्योंकि 6 तो बच जाएगा तो मेरे को कितना आ जाएगा 0 आ सकता है। तो रखते हैं x बराबर कितना रखने पे 2 रखने पे, x बराबर 2 रखते हैं तो मेरे को हो जाएगा 3 गुने का 2, माइनस का कितना हो जाएगा मेरे को y, और बराबर कितना हो जाएगा 6। अब 3 गुने 6 तो y का y है बराबर में 6, और प्लस का इधर 6 है तो माइनस का 6, तो बराबर कितना हो जाएगा मेरे को 0। तो हमने रख दिया x बराबर कितना 2 रख दिया, तो ये मेरे को 0। ठीक है, यहाँ तक है। इसके नीचे नहीं आ रहा है, अच्छा कोई नहीं, इसको हम ऊपर लिख देते, दिखेगा ये वाला मेरे को बोर्ड में नहीं है, थोड़ा सा नहीं आ पा रहा है,
तो आप लोग का थोड़ा सा इसको हम ऊपर लिखने का प्रयास करते हैं और इसको लिख देते हैं आपको किधर को, इधर को लिख देते हैं। ये मेरे को हो जाएगा x और इधर हो जाएगा मेरे को y। x में मेरे को कितना आया था 6 और यहाँ पे आया था 0 और यहाँ पे कितना आया था 7 और यहाँ पे आया था माइनस का 7। ये समीकरण 1 के लिए था। ओके, और ये वाला समीकरण 2 के लिए मेरे को क्या था, समीकरण 2 के लिए था मेरे को ये समीकरण 2 के लिए मेरे को था इसमें क्या x और y और इसमें रख दिया हमने 0 माइनस का 6 और ये आ गया 2 और यहाँ पे आ गया 0। ठीक है, ये मेरे को डब्बा बन गया। ओके, जब ये डब्बा बन गया तो इसको अब क्या करना है, मेरे को ग्राफ पे दर्शाना है। तो ग्राफ इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको बनाएंगे। तो ग्राफ मेरे को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो चलिए ग्राफ के लिए हम मेरे को पढ़ लेंगे। मेरे को दो को चाहिए, एक से दो अक्ष चाहिए, एक एक्स अक्ष हो गया चाहिए मेरे को, वाई अक्ष मेरे को दो को अक्ष चाहिए और इस अक्ष को हम बनाते हैं। ठीक है, ओके, इस अक्ष को हम बनाने के लिए जीरो, तो एक्स लेना मेरे को 6 कहाँ पे है, ये रहा, और वाई लेना मेरे को 0 कहाँ थी, 0 मेरे को ये रहेगा, तो इसमें मेरे को एक बूंदा ये बन गया। 0 का है तो आप लोग को यही पॉइंट पे आ जाना है। ओके, ये पहला बना। सेकंड देखेंगे तो एक्स में कितना दिया है 7 मेरे को, तो इसमें मेरे को 7 कहाँ पे है, ये रहा। वाई में कितने दिया मेरे को, वाई में दे माइनस को -7, तो वाई मेरे को -7 कहाँ पे हो गया ये। अब इस दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो देख के चलते हैं, ये मेरे को ये पॉइंट जाएगा आपका किसके सामने, इसके सामने, इधर से आएगा ये, यानी कि आपको यहाँ पे पॉइंट आएगा। ठीक है, ये बिंदु और एक ये बिंदु था, इस बिंदु को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। क्योंकि मिला दी और इसमें समीकरण को लिख देंगे। समीकरण कौन सा था मेरे को पहले वाला, तो 7x - y बराबर 42। क्या था मेरे को, तो 7x - y बराबर में कितना था मेरे को 42। ये हो गया। अब एक पहला हो गया। अब सेकंड नंबर देखेंगे, ये इसका डब्बा। x में कितना है 0, y में कितना है मेरे को -6, तो y में मेरे को -6 क्या हो गया, तो y में मेरे को -6 हो गया आपका कहाँ पे, ये हो गया y में मेरे को -6। ओके, उसके बाद फिर देखेंगे x के लाइन में 2 है, तो x के लाइन में 2 मेरे को कितना है, y के लाइन में 0, तो x में 2 कहाँ है, ये रहा आपको 2, और वाई में कितना है मेरे को 0, तो 0 तो आपको कोई फायदा नहीं है। तो ठीक है, 6 और 2 को पकड़ेंगे हम मिला देंगे। ठीक है, ओके, ये मेरे को हो गया, हमने मिला दिया। राइट, अब इसका समीकरण क्या था मेरे को, तो इसका समीकरण था सेकंड नंबर मेरा समीकरण क्या था, तो समीकरण है 3x - y बराबर माइनस से होगा। ठीक है, 3x माइनस का y बराबर का -6। ये मेरे को हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, आप लोग आई होप कि क्वेश्चन को बहुत बढ़िया समझ गए होंगे, लेकिन फिर से क्वेश्चन को आप लोग को रिपीट करना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे। ठीक है, आप लोग को बहुत बढ़िया समझ में आया चाहिए, जो बच्चे नहीं समझ देखे होंगे एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को पहले बताएंगे कि मैंने क्वेश्चन कर रहा था पर्सनैलिटी पॉइंट देखा कि आफ्ताब एक व्यक्ति है। आफ्ताब कौन है, एक व्यक्ति है आफ्ताब, जो उनकी एक पुत्री है। क्या उनकी एक पुत्री है, आफ्ताब एक व्यक्ति है, उनकी एक पुत्री है। ठीक है, अब आफ्ताब की उम्र भी मेरे को नहीं पता था और उनकी पुत्री की भी उम्र मेरे को नहीं पता था। और मेरे को इसमें बोल रहे थे कि देखिए आफ्ताब की भी वर्तमान मेरे को नहीं पता था और मेरे को पुत्री को भी वर्तमान मेरे को नहीं पता था। और क्वेश्चन बोल रहा था कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, मतलब कि आज से 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ये बताइए मेरे को, अगर मेरे को इसकी वर्तमान आयु मेरे को पता नहीं है तो मेरे को निकाल कैसे सकते हैं। तो मैंने क्या कर लिया, इसके आफ्ताब की वर्तमान आयु हमने क्या मान लिया, x मान लिया। उसके बाद हमने देखी कि उनकी पुत्री का भी मेरे को आयु नहीं पता था, तो हमने क्या कर लिया, फिर उनकी पुत्री का आयु क्या मान लिया, y मान लिया। क्या मान लिया, उनकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या थी, y मान लिया। लेट जब हमने कर लिया तो उसके बाद बोला कि 7 वर्ष पूर्व, मतलब कि आज से 7 वर्ष पहले। तो 7 वर्ष पहले अगर आफ्ताब जाएगा तो आफ्ताब की तो पुत्री भी तो 7 वर्ष पहले जाएगी ना। तो हमने क्या कर लिया, आफ्ताब की आयु था x, तो हमने क्या कर लिया, उसमें 7 को घटा दिया। उसके बाद अगर इसको घटाए तो मेरे को y में से भी 7 को घटाना पड़ेगा और दोनों में से 7 वर्ष मेरे को आयु को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हमने दोनों में से 7 वर्ष आयु को क्या कर लिया, माइनस कर लिया। जब हमने माइनस कर लिया तो उसके बाद फिर बोले कि देखो उस समय मैं क्या था, तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन, आफ्ताब बोल रहे थे। आफ्ताब ने हमने क्या कर लिया, 7 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया और उसके बाद हमने इसको कैलकुलेट किया तो मेरे को पहला समीकरण निकल के आ गया 7x - y बराबर कितना आ गया 42। ओके, सेकंड नंबर। उसके बाद फिर स्थिति बोला कि अब से, मतलब नाउ, अभी से 3 वर्ष बाद, अभी से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद बोल रहे हैं, तो 3 वर्ष बाद अगर वो जा रहे तो उनकी पुत्री भी तो 3 वर्ष बाद जाएगी ना। तो उनकी आयु थी x, तो उसमें हमने क्या कर लिया, 3 जोड़ दिया, मतलब 3 को। देखिए जब भी बाद बोलेगा तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और पहले बोलेगा तो हम क्या करेंगे, चाहे पूर्व बोलेगा तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो बाद में बोला था हमने क्या कर दिया, इनमें से x को भी हमने 3 वर्ष बढ़ा दिया। उसके बाद हमने y थी तो y में क्या कर 3 वर्ष को बढ़ा दिया। उसके बाद फिर बोले कि देखिए 3 वर्ष बाद 3 गुनी आयु का रह जाऊँ, कितने आयु का रह जाऊंगा, 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो हमने क्या किया कि देखिए कौन बोला था, आफ्ताब बोला था ना, तो आफ्ताब के आयु में हमने क्या कर लिया, 3 से मल्टीप्लीकेशन कर दिया। ठीक है, जब 3 से मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो उसकी आयु हो गया इसके बराबर। ठीक है, उसके बाद बोला फिर
कि ये बोल दिया तो उसके बाद हमने इसको कैलकुलेट कर दिया तो मेरे को दूसरा समीकरण क्या आ गया 3x माइनस वाई और क्या आ गया माइनस का 6, ये मेरे को समीकरण 2 आ गया। जब समीकरण 1 और समीकरण 2 निकल गया तो मेरे को इस पे एक स्थिति आती है कि इस पे आपको दर्शाना है और एक डब्बा बनाना है और आपको दो कम से कम इसका 4 शून्य निकालना है। ठीक है, एक्स वाई का मान कम से कम आपको निकालना पड़ेगा। समीकरण 1 पे कितना एक्स का मान 2 गो और समीकरण वाई पे कितना निकालना पड़ेगा वाई का मान। समीकरण 1 पे देखिए एक्स का मान 2 गो और समीकरण 1 पे ही वाई का मान मेरे को 2 2 को निकालना पड़ेगा। तब इसको हम क्या कर सकते हैं, ग्राफीय रूप में दर्शा सकते हैं। ठीक है, या फिर बीजगणितीय रूप में। तो बीजगणितीय रूप में हमने किसको दर्शाया तो पहले हमने निकाला एक्स का मान 2 तो डब्बा। तो एक्स का मान हमने सोचा कि आखिर समीकरण 1 में क्या रखें एक्स की जगह पे कि मेरे को वाई का वैल्यूएबल माना है, छोटा सा माना है जो कि मेरे ग्राफ में दर्शाया जा सकता है। इसे बड़ा मान आएगा तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा ये होता है ना कि देखिए मेरे को बड़ा थोड़ा सा ग्राफ बनाना पड़ जाए। अगर आप लोग को बड़ा डाटा रख दिया तो बड़ा सा ग्राफ बनाना पड़ जाएगा, अगर छोटे छोटे डाटा रखते हैं तो आप लोग को छोटे में काम चल जाएगा। ठीक है, तो हमने एक्स का मान हमने 6 रखा जब इसमें, मेरे को वाई का मान क्या आ गया 0। फिर हमने जब x का मान रखा 7 तो मेरे को y का मान कितना आ गया -7 आ गया, राइट। उसके बाद सेकंड नंबर समीकरण में देखे मेरे को 3x माइनस वाई बराबर माइनस का 6। इसमें हमने देखा कि जब x का मान हमने क्या रखा 0 रखा, x का मान क्या रखा हमने 0 रखा, x का मान हम क्या रखें 0, x का मान भी 0 रखें, x का मान क्या रखे हमने 0 तो मेरे को y का मान क्या आ गया माइनस का 6 आ गया। तो x का मान रखे हमने 0 तो y का मान आ गया 6। फिर हमने y का मान हमने रखे y x का मान रखा फिर 2 तो y का मान मेरे को क्या आ गया 0 आ गया, राइट। मतलब कि देखिए मेरे को वैसे निकालना था जो कि डबल में है सभी, मेरे को मान हमने निकाल लिया, ठीक है 0 और 2 निकाल लिया। उसके बाद हमने क्या बना दिया इसको ग्राफ बना दिया, राइट। जब हमने ग्राफ बना दिया तो इस पे हमने देखा कि फिर मेरे को मान बिठाना था। मेरे को x का मान था 6, y का मान क्या था 0, मतलब कि इसको हम 6 0 लिख सकते हैं। तो x के लाने में मेरे को 6 कहाँ पे आया था, ये आया था और बोला 0। तो देखिए 0 कभी भी बोले ना तो आपको 0 से कोई मतलब नहीं है, बल्कि जो एक पॉइंट बोला है ना उस पॉइंट पे हम क्या करेंगे विद्यालय का अपना चल जाएंगे। मेरे को एक पॉइंट दिखाई दिया तो मेरे को पॉइंट पे हमने चले गए, क्या होंगे मेरे को 0,6 नहीं 6 मेरे को 0। फिर सेकंड नंबर देखिए 7,7, मतलब कि x का क्या था 7 था, x के लाइन में मेरे को 7 आना था और फिर y के लाइन में क्या आना था माइनस को 7। तो ये पॉइंट आ गया -7, ये आ गया मेरे को 7। तो दोनों को जब हमने मिलाया ऐसे आएगा तो इस पॉइंट को मिला और इस पॉइंट को इस पॉइंट को मिला तो समीकरण एक मेरा तैयार हो गया, राइट। उसमें मतलब कि देखिए आपको बीजगणित रूप का मतलब जो बीजगणित रूप आया है आपका समीकरण आया ना इक्वेशन आया है ना, उस समीकरण को आपको ग्राफ पर क्या करना है दर्शा देना होता है। तो इसको हमने क्या किया समीकरण 1 को ग्राफ पे क्या कर दिया दर्शा दिया। समीकरण 2 की बारी आई, जब समीकरण 2 की बारी आई तो देखिए कि x बराबर कितना था मैंने था 0, तो x बराबर 0 तो 0 से कोई मतलब है नहीं, इस माने कि 0 आपका वही बिंदु होता है, राइट। उसके बाद बोले कि y बराबर क्या है माइनस का 6, तो y बराबर माइनस का 6 में ये पॉइंट आया था, इस बिंदु को मैंने पकड़ लिया। फिर सेकंड नंबर देखिए कि x बराबर कितना है 2, फिर y बराबर कितना है 0। एक्स में मेरे को 2 कहाँ दिखाई दिया था, तो एक्स में मेरे को 2 दिखाई दिया था ये, और आपको वाई में 0 कहाँ दिया था 0, तो मेरे को वही था। तो मेरे को एक बिंदु ये मिल गया, एक बिंदु ये मिल गया, तो इस बिंदु को हमने मिला दिया तो मेरे को क्या मिल गया समीकरण 2 मेरे को दर्शा दिया गया। ठीक है, तो आप लोग को बहुत अच्छे से आई होप कि आप लोग समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से अपने कॉपी में उतार लेंगे लोग, और इस क्वेश्चन को अगले क्लास में आप लोग को बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग को होमवर्क एक देना चाहते हैं क्वेश्चन कि सेकंड नंबर इसका क्वेश्चन आप लोग को थोड़ा सा हिंट दे देंगे और आप लोग बनाकर थोड़ा सा लाएंगे। ओके, तो सेकंड नंबर इसका क्वेश्चन बोल रहा है कि देखिएगा कि प्रश्न 3 है कि 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य, मतलब 2 केजी सेव का मूल्य और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था, मतलब कि किसी दिन 160 रुपये बेचा रहा था। ठीक है, पूरा मिलाकर किसी एग्जैक्ट मेरे को नहीं मान पता है कि मेरे को अंगूर का दाम इतना था बेचा रहा था, किलो रुपये बेचा रहा था, और ये सेव मेरे को इतना रुपये किलो बेचा रहा था। बट मेरे को एक अनुमान है कि एक दिन ऐसा बेचा रहा था जबकि मेरे को 2 केजी अंगूर और 1 केजी अब 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का दाम को मिलाकर मेरे को कितना रुपया हो रहा था 160 रुपया हो रहा था। तो मैंने क्या करूंगा इसको अंगूर के दाम को मान लेंगे एक्स, 1 केजी अंगूर का दाम मान लेंगे एक्स और वाई मान लेंगे, और आपका 1 केजी सेव का दाम क्या मान लेंगे हम एक्स मान लेंगे। उसके बाद जब हम दोनों का एक्स वाई मान लेंगे तो आपका दोनों से मल्टीप्लीकेशन करके बराबर में रख देंगे और इससे इक्वेशन आएगा जो कि इसी ग्राफ के रूप में हम उसको क्या करेंगे दर्शा देंगे। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में सेकंड नंबर इसका क्वेश्चन बना के रख दीजिएगा। ठीक है, आप लोग को इस में क्या देते हैं इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन। ओके, और जो जो व्यक्ति आप लोग बना लेंगे ना तो मेरे को कमेंट बॉक्स में हाँ लिख देंगे, क्या करेंगे हाँ लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास को देखेंगे और अगले क्वेश्चंस को फिर से समझेंगे। ठीक है, इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलें। थैंक यू, और इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए अपने चैनल कॉमर्स क्लासेस से जरूर जुड़ें।